अंबिका जी, जब आरोप लगता है पार्टी पर कि वो डिफेंडर लेकर अध्यक्ष बना रही है, आप कार्यकर्ताओं से पैसा लेंगे, तो बीजेपी कह रही है कि आप कार्यकर्ताओं से वसूली करेंगे लेकिन भागीदारी नहीं देंगे। और शर्मा जी सवाल उठा रहे हैं जो महत्वपूर्ण है कि आपके कार्यकर्ता वहां तक पहुंचेंगे भी, इस पर संदेह है। ब्रजेश भाई, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल स्वच्छता और स्वच्छता की बात करते हैं, जबकि हम लोग उसका अनुपालन करते हैं। हम पूरी तरह से इसमें विश्वास रखते हैं कि हम स्वच्छता और स्वच्छता की राजनीति करें। ये डिफेंडर लेने की वाली बातें, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं जिनके मंसूबे पूरे नहीं हुए, जिनको पद नहीं मिले। लेकिन ये बीजेपी ने आरोप नहीं लगाया था ना अंबिका जी, उन्होंने इस आपकी प्रकार की पार्टी बातें के एक नेता ने लगाया था और उस पर आप कार्रवाई नहीं कर पाए। देखिए, कोई भी व्यक्ति आरोप लगा सकता है, ये सिरफिरे व्यक्ति हैं, ये लगा लेते हैं आरोप जब इनके राजनीतिक स्वार्थ पूरे नहीं होते हैं। आप देख रहे हैं जीतू पटवारी के नेतृत्व में कितनी जबरदस्त रूप से ऊर्जा से भरी हुई हमारी कांग्रेस है, कितने सक्रिय लोग हैं, कितनी बढ़िया शानदार टीम है। अब हम आपसे भारतीय जनता पार्टी के बारे में बता सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास अभी इस समय 6,769 करोड़ रुपया फंड है और हमारी इतनी पुरानी पार्टी है, उसके पास केवल 918 करोड़ रुपया फंड है। तो प्रियंका जी कह रहे हैं ना, आपके नेता अपनी जेब में भर लेते हैं। उनके प्रवक्ता को सुना आप, अजय यादव कह रहे हैं कि सबने अपनी जेब भर ली, अब कार्यकर्ताओं से पैसा लेकर पार्टी चलाने की बात कर रहे हैं। ये तो ब्रजेश जी रिकॉर्डेड बात है। हम लोग कॉर्पोरेट के सहारे नहीं है, इलेक्ट्रल बॉन्ड में विश्वास हम लोग नहीं रखते हैं। जिनके पास माने कहां से पीछे के रास्ते से पैसा आ जाते हैं, ये अपनी आर्थिक हैसियत बना रहे हैं दिन प्रतिदिन। हम इतने पुराने संगठन है, 918 करोड़ रुपया केवल हमारे पास है, उनके पास लगभग 7,000 करोड़ रुपया। देखो तो कितना अंतर, कितना अंतर है। इससे साफ जाहिर है कि आप निश्चित रूप से पूंजीपतियों की दम पर अपनी राजनीति चला रहे हैं। पार्टी आपकी पूंजीपतियों की दम पर चल रही है। हम आम कार्यकर्ता के पास डंके की चोट से पर जाएंगे और उसका सहयोग लेंगे, जीवन स्तर पर करेंगे, जीवन स्तर पर करेंगे और हमारी पार्टी मजबूती के साथ आपसे दो हाथ करेगी। आने वाले 2028 और 29 के चुनाव में आप देख लेना कि क्या होने वाला है। आपके पास ऐसी कौन सी नोट छापने की मशीन आ गई? उद्योगपति आपके पास है, इसलिए आपके पास इतना धन है, वो तो कार्यकर्ताओं से ही ले सकते हैं ना, इसलिए उनके साथ पास जा रहे हैं। मैंने साफ साफ भेजे, कब जाएंगे? अक्टूबर 2025 में तय हुआ था कि 25,000 लोगों के पास जाएंगे, घरों में संपर्क करेंगे 100 रुपए के लिए, जिसका अक्टूबर से ही अप्रैल आगे हम लोग डिबेट कर रहे हैं। अभी तक ये जाने की अभी मसौदा तैयार हुआ है, अभी भी ये पारित नहीं हुआ है इनकी पार्टी में। तो ये कब जाएंगे पहले तो ये बताएं। दूसरी बात, परिवारवाद, पट्टावाद, ये खुद ही देखते चले आ रहे हैं लोग, इनके जेब से निकल जाते हैं। मैं अभी फिर उस पर बात करूंगी तो मालवा से लेकर के मैं महाकौशल तक आऊंगी तो पूरे परिवारवाद के निशान दिख जाएंगे पूरे के पूरे। चाहे कमलनाथ जी रूठे हुए बैठे हैं आपके छिंदवाड़ा में, पूरी जेब अपनी भर करके, पूरे इसको आप लोग कहते थे विकास का मॉडल उनके घर में था, पूरी तरीके से घर में चला गया। अगर अभी बात करेंगे दिग्विजय सिंह जी की, तो उनके बेटे को लॉन्च करने में वो परेशान चल रहे हैं। जीतू पटवारी जी तो खुद गुटबाजी से परेशान है, ये भी मैं नहीं कह रही हूँ, वो खुद कह रहे हैं, वो पार्टी के तेल लेने। और एक बार नहीं, आपके तो नेताओं ने तो शब्द रट लिया है, आपकी तो महिला नेत्रियां तक कहने लगेंगे पार्टी के तेल लेने। ठीक है, तो आप लोग पहले तय तो करिए कि आपकी पार्टी है कहाँ। मैं तो ढूंढती हूँ तो मुझे मध्य प्रदेश में पार्टी नजर आती है, गुटे जरूर दिखते हैं। तो आप लोग पहले तय करिए और मजबूती से खड़े हुई हम लोग की तो शुभकामनाएं है कि आपको 100 रुपए मिल जाए तो भी बड़ी बात है। आपको जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए दरवाजे तक, ताकि आपको पता चल सके कि धरातल पर आपकी स्थिति क्या है और आप किस स्थिति में। हाँ, परजीवी बन के आप रह चुके हो, ये बात तो मैं स्वीकार करूंगी कि जो भी आंदोलन होते हैं उनमें आप जाकर के आपके छुटपैया नेता जो है वो बैठ जाते हैं, चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे छात्रों की बात हो, चाहे जो भी विषय निकल के आते हैं, आप लोगों को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं और वहां से भी आपको खदेड़ दिया जाता है। तो बेहतर है कि जाइए, जनता से संपर्क करिए। और हमने जो चंदा आप कहते हो ना, हम लोगों ने घर घर जाकर के 10-10 रुपए की रसीद मैंने खुद ने भी काटी है। ठीक है, 10 रुपए की, 100 रुपए की हमें दी जाती है। असहयोग जीवन जो रहती है, वो आजीवन सहयोग निधि जो है वो हम देते हैं, तो हम बिल्कुल देते हैं, घर घर जाते हैं, संपर्क करते हैं, हम भी करते हैं, तब जाकर के करोड़ों का चंदा बन पाया है। आप भी जाइए और आपको भी शुभकामनाएं, ताकि आपको धरातल पे आपकी क्या स्थिति है आपको समझ में आ सके।